ये बात है मेरे कॉलेज के दिनों की। उन दिनों मेरी माँ हमारे स्टेट की सीएम थी, क्योंकि 2 साल पहले ही मेरे पापा इस स्टेट के सीएम थे, लेकिन कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। और इसीलिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पापा की जगह मेरी माँ ने ले ली और वो सीएम बन गई। पॉलिटिक्स में जनता की नज़र में मेरी माँ एक देवी से कम नहीं थी। पूरा शहर उसे भगवान की तरह पूजता था। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन कैरियर में मेरी माँ ने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए थे। एक दिन किसी ने मेरी माँ पर जानलेवा हमला किया था और उस हमले में मेरी माँ की जान बाल बाल बच गई थी। इसीलिए अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए माँ अपनी पार्टी के साथ एक मीटिंग कर रही थी। मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी और उनके कुछ डिसीजंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसीलिए उस दिन मैं उस मीटिंग में चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे देखकर मेरी माँ ने पूछा, परी बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, प्लीज़ तुम अभी घर चली जाओ। तो मैंने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे आपकी हमेशा चिंता लगी रहती है। इस पर माँ ने कहा, बेटा, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए ये सब लोग हैं। मैंने कहा, लेकिन माँ, ये सब कब तक चलेगा? अब तो मुझे कॉलेज जाने में भी बहुत डर लगता है। और तो और मेरे कुछ दोस्तों ने भी मेरे साथ रहना बंद कर दिया। इस पर माँ ने गर्म लहजे से कहा, परी, मुझे बहुत काम है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। प्लीज़ माँ बताओ, हम कब तक डर के जीते रहे? और आपने तो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में ही लगाई है। माँ ने कहा, परी, आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ पर तमाशा मत करो। मैंने कहा, क्यों ना करूँ? आपने बेवजह ही इतने सारे दुश्मन बनाए हैं। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। आप जब से राजनीति में आए हो, मेरी आज़ादी ही छिन गई है। ये सुनकर माँ ने मुझे सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, नालायक लड़की, तुम्हें कहा था ना मैंने, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, तो क्यों इतना मरी जा रही है? उसके बाद मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। समय आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे मेरी माँ का दिमाग खराब हो रहा था। वो जब भी घर से बाहर रहती थी तो उसे हमेशा एक भूतिया चुड़ैल दिखाई देती थी। उसे देखकर मेरी माँ बहुत डर जाती थी। वो चुड़ैल माँ के अलावा किसी को भी नहीं दिखाई देती थी। धीरे धीरे उस चुड़ैल के कारण माँ काफ़ी ज़्यादा डरने लगी और वो जहाँ पर भी जाती थी वहाँ पर हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। धीरे धीरे शहर के सारे लोग मेरी माँ को पागल समझने लगे और हमारी पार्टी के लोग भी माँ की ऐसी हरकतों से काफ़ी परेशान थे। ऐसे खराब वक्त पर सिर्फ मैं ही थी जो अपनी माँ को समझ रही थी और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। चुड़ैल के डर के कारण मेरी माँ ने अपने सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने स्टेट का अगला सीएम मुझे बना दिया और इस तरह से आज मैं सीएम बन गई। अब मुझे इस चुड़ैल के मास्क और कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ वो इंसान जो हमेशा चुड़ैल बनकर अपनी माँ को डराती थी। हाँ, वो मैं ही हूँ जिसके कारण माँ को शहर के लोग पागल समझने लगे थे। वो मैं ही हूँ जिसके कारण उन्हें अपने सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया। माँ के बाद इस स्टेट का सीएम मुझे ही बनना था, इसलिए मैंने दिन रात उनकी सेवा करके उनका भरोसा हासिल कर लिया और आखिर में वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अगर उस दिन भरी मीटिंग में मेरी माँ मुझे थप्पड़ नहीं मारती तो आज मैं उनकी जगह सीएम नहीं होती। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। ये थी मेरी कहानी।